ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोजगारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। किस तरह लेह से खबरें आईं, क्या मिठाइयाँ बांटी गईं, किस तरह पटाखे वहाँ पे फोड़े गए। आज वही लोग कहते हैं ना कि हमें एक स्पेशल स्टेटस वापस दे दीजिए। आज जम्मू के लोग जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी ज़मीनें खतरे पे हैं, उनके ठेके खतरे में हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। तो 370 को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। 370 यहाँ लोगों के एक इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, और वो इमोशनल अटैचमेंट हटेगा नहीं। अगर 370 को किसी ने इस्तेमाल किया है वो बीजेपी ने किया है। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है। हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिल के निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। और हमारे सहयोगी समीर इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जम्मू से फोन लाइन पर मौजूद है। समीर, सबसे पहले एक्चुअली 2-3 बातें हैं जो उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वही घिसी पिटी कहानी बता रही है। उमर अब्दुल्ला के शब्द हैं, यहाँ की आवाम स्टेटहुड के बारे में जानना चाहती थी, अनुच्छेद 370 के बारे में जानना चाहती थी, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये एक उन्होंने निशाना साधा। इसे किस तरह देखा जाए समीर? सबसे पहले देखिए, जो उमर अब्दुल्ला ने आज बात कही है धारा 370 पे, वो ये लगातार पहले से कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि धारा 370, क्योंकि जब भी मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था यहाँ पे, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू में जब वो आए थे, तो तब भी उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने से किसी को फायदा नहीं हुआ है। अगर जम्मू के लोग ये समझते हैं कि उनको फायदा हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ ना नौकरी है, ना यहाँ पे रोजगार मिला लोगों को, ना यहाँ से इंडस्ट्री आई है, ना यहाँ पे कोई चीज हुआ है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी ऐसे ही हालात है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि धारा 370 हटने के बाद ही यहाँ पे डेवलपमेंट की फिजा कायम हुई, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को जो स्कीम्स हैं, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका असल में फायदा हो रहा है। तो उमर अब्दुल्ला ने आज उसका काउंटर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि देखिए कल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि धारा 370 को यहाँ कांग्रेस ने लाया और उनके साथियों ने लाया, और फैमिली रूल यहाँ पे था, उसी खानदानी रूल के तहत धारा 370 यानी समीर, इसे एक काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर देखा जा सकता है कि जनता के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही उसे उमर अब्दुल्ला ने काउंटर किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने पीडीपी को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीर। और जिस तरह से अब इंडी गठबंधन को लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई है, यही संशय की स्थिति लेकर क्या ये आवाम के बीच जाना चाहेंगे? और ये वही गठबंधन है जो ये दावा करता था कि हम सेल्फलेस होकर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए एक हो रहे हैं, और ये इनकी एकता है जहां पीडीपी को कोस रही है एनसी और पीडीपी को कोस रही है एनसी को। देखिए जैस्मीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है वो ये कि अब इंडिया ब्लॉक यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में है सिर्फ 2 पार्टीज ही उसमें रहेंगी। लेकिन पीडीपी तो इससे इनकार कर रही है समीर। पीडीपी कह रही है कि हम अभी भी साथ में हैं। मैंने अभी आदित्य गुप्ता से बात की, पीडीपी नेता की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी भी साथ में हैं। ये उनका दावा है ऑन रिकॉर्ड। देखिए पीडीपी वाले, पीडीपी की जो लीडरशिप है या पीडीपी के जो वर्कर है, वो अभी भी आस लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है
क्योंकि आपको याद होगा 3 दिन पहले महबूबा मुफ्ती दिल्ली गई थी और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से बात की और कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को मनाइए, लीडरशिप को समझाइए और लीडरशिप को ये कहिए कि इंडिया ब्लॉक में हम इकट्ठे अगर लड़ेंगे तभी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, कोशिश कर भी रही है कि कहीं ना कहीं पीडीपी को भी इस अलायंस में हिस्सेदार बनाया जाए, लेकिन दिक्कत आ रही है कि वादी की 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसने फैसला भी किया है। तो ऐसी सूरत में पीडीपी के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जम्मू और उधमपुर में पहले ही कांग्रेस ने फैसला किया कि वो चुनाव लड़ेगी। तो पीडीपी चाहती थी कि अनंतनाग की सीट, और आपको याद होगा जैस्मीन, हम और आप कई महीनों से लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि जो पेच फंसा था वो अनंतनाग का था, और ये पेच इतना गहरा हो गया कि अब इंडिया ब्लॉक में सिर्फ 2 पार्टीज ही रह सकती हैं यहाँ पे, वो कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने आज एक कांग्रेस के नेता से बात की थी और उसने भी ये कहा, जो बड़े नेता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा कि पीडीपी को हम चाहते हैं कि पीडीपी को भी कुछ सीट, यहाँ 1 सीट कम से कम मिले, वो भी हमारा पार्ट है। लेकिन वो ये मान रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया है, उससे लगता है कि ऐसा इम्कान बिल्कुल कम है। और ऐसी भी खबरें हैं कि पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, या तो वो श्रीनगर या अनंतनाग से चुनाव लड़ सकती है। तो अब जो माहौल बना है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है, कुछ बिल्कुल समीर, और बड़ी बात यह है कि आवाम को बहुत जल्दी चुनावों में उतरना है। इन गठबंधन की पार्टीज को और जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें आवाम के बीच उतरना है। तो इस अगर कंफ्यूजन की स्थिति के साथ उतरेंगे तो फिर किसी का भला नहीं होगा, आवाम का भी और इन पार्टीज का भी। बहरहाल समीर, आप नजर बना के रखें, क्योंकि इस पर